हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मंथली करेंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सितंबर मंथ के करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित हर एक पॉइंट को डिटेल में जानेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, योजना, नियुक्ति, रैंकिंग, ये सभी टॉपिक को शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हाल ही में होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो हमारा यह मंथली करंट अफेयर का सीरीज आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक सितंबर माह में पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में भी मनाने की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण की समस्या को कम करना। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की थीम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि साक्षरता की दर को बढ़ाना। इस साल 2020 में इसका थीम है लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एसबीआई बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने के लिए किस योजना का शुरुआत करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सफल। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सफल के बारे में क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, जो कि कपास उत्पादक किसानों को यह ऋण प्रदान किया जाता है। और देखिए यहाँ पे यह एसबीआई घोषणा की है, तो हम लोग एसबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी 2020 में इसका थीम था ओजोन फॉर लाइफ। अगला क्वेश्चन है 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है। तो सबसे पहले तो आपको यह याद रहना चाहिए कि शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विश्व में शांति और विकास को बढ़ावा देना। इस साल इसका थीम है शेपिंग पीस टुगेदर, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी अभियान का शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 के दौरान जो व्यक्ति है उसको घर जाकर सर्वेक्षण करना। और बात है महाराष्ट्र की, तो इसके बारे में हम और योजना के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे 2-3 योजना और चलाई गई है, जिसका नाम है नो मास्क नो राइड, उसके बाद प्रोजेक्ट प्लेटिना, उसके बाद प्रोजेक्ट चूल्हा। तो ये था महाराष्ट्र से संबंधित योजना, जिसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन सा राज्य को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड स्थान पे कौन था। तो सेकेंड स्थान पे उत्तर प्रदेश और थर्ड स्थान पे तेलंगाना था। अगला क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नियुक्त किया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं कि इससे पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन थे। तो इससे पहले हरसिमरत कौर बादल थी, जो अकाली दल से संबंधित है। इन्होंने, अभी पता है कि दोस्तों आपको, संसद में 3 कृषि बिल आए थे, उसी के विरोध में इन्होंने अपना इस्तीफा दिए थे। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों भारत का स्थान 2020 में 48 प्राप्त हुआ है। तो बात कर लेते हैं हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है और 2019 में भारत का स्थान 52 था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका के कोलंबो में बिम्स्टेक जो संगठन है उसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया। तो दोस्तों हम लोग जान लेते हैं बिम्स्टेक संगठन के बारे में, इससे भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1997 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। और दोस्तों इस जो संगठन है इसमें कुल 7 सदस्य हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जितने भी देश है वो सभी बिम्स्टेक के सदस्य हैं। तो आप उसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक है। तो देखिए ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, गौरी खान, शशि थरूर, अरुंधति राय। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र गुहा द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जापान में एक आम चुनाव हुआ था जिसमें नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगो को नियुक्त किया गया है। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे। बात कर लेते हैं हम लोग जापान के। जापान की राजधानी टोक्यो होता है और इसका करेंसी येन होता है और प्रधानमंत्री अभी हाल ही में योशिहिदे सुगे नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर माह में मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत का जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे रेटिंग एजेंसी है, जैसे मूडीज हो गया, एनएसओ हो गया, उसके बाद एडीबी, वर्ल्ड बैंक जीडीपी को आंकड़ा अनुमान लगाता है। तो यहाँ पे देखिए मूडीज के द्वारा पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, -11.5। और दोस्तों आपको पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएसओ द्वारा जो आंकड़ा आया था तो उसमें जीडीपी का गिरावट था -23.9%। तो इसका आंसर होगा, मूडीज के द्वारा पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा द्वारा जारी बेस्ट फुटबॉल टीम की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह तो रैंकिंग बदलते रहती है, लेकिन यहाँ पे सितंबर मंथ की बात हो रही है। तो सितंबर मंथ में जो फीफा का रैंकिंग था भारत का वो 109वां था और प्रथम स्थान बेल्जियम को प्राप्त हुआ था। अगर हम लोग वर्तमान की बात करें फीफा रैंकिंग में भारत का, तो अभी 104 नंबर पे भारत है और प्रथम स्थान बेल्जियम को ही प्राप्त है। यहाँ पे देखिए फीफा यानी फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 2003 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेविड एटनबरो। यह एक अंग्रेजी साहित्यकार है जिसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार
विश्व स्तर पर शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक ने पहली बार किस ग्रह पर फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन नामक गैस की पहली बार खोज हुआ है। दूसरा ऐसा ग्रह होगा जिस पर जीवन की संभावना बताया जा रहा है। पता होगा कि पहला ग्रह है मंगल, जिस पर जीवन की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों आपको पता है कि फ्रांस से 7 राफेल विमान भारत आ चुका है, जिसमें राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला शिवांगी सिंह बनी है, जो कि वाराणसी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ये भी पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका लेखक गौरी खान, यानी इसका ऑप्शन सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए हर साल 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इस साल 2020 का थीम था वर्ल्ड टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी विश्व पर्यटन और ग्रामीण विकास। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा जापान के बीच द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 20 का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जिमेक्स के बारे में। तो यह भारत और जापान के बीच नौसैनिक अभ्यास होता है। इस साल 2020 में चौथा संस्करण आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में हाल ही में भाषा विधेयक अधिनियम आया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को 5 आधिकारिक भाषा को मंजूरी दी गई है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इससे पहले 2 आधिकारिक भाषा था, तो हम लोग जान लेते हैं कौन कौन था। तो पहले उर्दू और अंग्रेजी था। अब पहले तो 2 था ही, अब 3 और हो गया है। तो 3 कौन कौन था देख लेते हैं। तो अब हो गया है कश्मीरी, उसके बाद डोगरी और हिंदी, यानी कुल मिलाकर अब जम्मू कश्मीर में 2 यहाँ हो गया और 3 यहाँ, कुल मिलाकर 5 आधिकारिक भाषा हो गया। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो आप इस 5 को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिहार के दूसरे एम्स की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसकी स्थापना कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में दूसरे एम्स की स्थापना किया जाएगा 2021 तक। तो बात कर लेते हैं पहला एम्स का स्थापना कहाँ किया गया था, तो पटना में। और अभी वर्तमान में एम्स का निदेशक रणदीप गुलेरिया है। अगला क्वेश्चन, पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पीटीआई का जो चेयरमैन है अभी हाल ही में अभी सरकार को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया, वे किस मठ के प्रमुख थे? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केशवानंद भारती, जिसे संविधान का रक्षक भी कहा जाता है, और यह भूमि सुधार कानून से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस मठ से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी एडनेयर मठ से संबंधित है। और यहाँ पे देखिए एक ये भी याद रखिएगा, तमांग मठ, जो कि भारत का सबसे बड़ा मठ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, असोल चीनी अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बांग्लादेश द्वारा
इस अभियान को शुरू किया गया है? तो हम लोग जान लेते हैं कि यह अभियान क्या है। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को रोका जा सकता है, जिसकी पहल बांग्लादेश द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो इसका राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों आपको पता है कि हर साल 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है, जिसमें पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। तो जिसमें पहला और लास्ट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और दूसरा यानी फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और तीसरा यानी विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है यूएस ओपन का। तो यूएस ओपन, पहला क्वेश्चन आ जाए कि यूएस ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे, जिसमें 2020 के विजेता थे डोमिनिक थियम, जिन्होंने अलेक्जेंडर जेवरव को हराकर यह खिताब अपने नाम हासिल की। बात करें यूएस ओपन महिला एकल खिताब का, तो दोस्तों नाओमी ओसाका जो कि जापान के, इन्होंने महिला एकल खिताब अपने नाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी विकास खन्ना। इनको एशिया गेम चेंजर का अवार्ड प्रदान किया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि यह एशिया के क्षेत्र में कोविड-19 के दौरान बहुत से लोगों को भुखमरी की समस्या को निदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री इस्माइल तुरोमा को नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग माली के, तो माली के नए प्रधानमंत्री मोख्तार ओयने को नियुक्त किया गया, और जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना किस दो राज्यों के बीच विवाद है? तो दोस्तों यह मेकेदातु परियोजना जल से संबंधित विवाद है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बात कर लेते हैं कि यह परियोजना किस नदी पे है? तो दोस्तों यह कावेरी नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनवरत तैमूर, जो कि असम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जसवंत सिंह। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से किसे 2 खिलाड़ियों को चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुष में गुरप्रीत सिंह को और महिला में मिडफील्डर संजू को चुना गया है। तो दोस्तों हम लोग जान लेते हैं AIF के बारे में, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, और इसके अभी जो अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण BCCI ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीतू डेविड को BCCI के नए महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं BCCI के बारे में, यानी इसका पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया। इसकी स्थापना 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। अभी इसके वर्तमान में चेयरमैन सौरभ गांगुली है। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम यानी PFG के किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर
बनाया है? तो दोस्तों मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने सांसद के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने का प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान सितंबर मंथ में सांसदों को 1 वर्ष के लिए वेतन में कटौती किया गया था, तो कितना प्रतिशत? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30%। अगला क्वेश्चन, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परवेश रावल, जो कि एक प्रसिद्ध एक्टर है। इन्हीं को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? तो दोस्तों 2021 में जो इसका मेजबानी है भारत को सौंपा गया है। आपको पता है कि ब्रिक्स एक संगठन है जो 5 देशों को मिलकर बना है, यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन चारों देशों को खेल मंत्री मिलकर ब्रिक्स खेल 2020 का मेजबानी करने के लिए भारत को सौंपा है। बात कर लेते हैं ब्रिक्स, इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में। और एक चीज़ और जान लेते हैं कि भारत में वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक का प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, जिसका पूरा होता है नाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है? मुरली रामकृष्णन को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल का शुरुआत कहाँ से कहाँ के बीच किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से बिहार। दूसरा किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के बीच चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान किस खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चन्ना पटना, जो कि कर्नाटक में एक लकड़ी का खिलौना है। इसको बढ़ावा देने की बात कही है नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रथम स्थान मिजोरम को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान पंजाब को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में महामारी रोग संशोधन विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक में महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले को कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो दोस्तों यह एक हाईलाइटेड घटना है सितंबर मंथ की, जिसमें अगर स्वास्थ्य कर्मी पर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसको 7 साल का जेल और 5 लाख जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं महामारी रोग अधिनियम कब आया था? तो यह 1897 में आया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि 11वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कब प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने 1996 और 97 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो कि 11वें, और यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इनको शपथ राज्यसभा के सभापति हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा इनको शपथ ग्रहण कराया गया। और एक चीज़ और जान लेते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति
जो कि वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राज्य है जो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अमेरिका के अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर एक स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। तो कल्पना चावला, जो कि आप जानते हैं कि 2003 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है, असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुवारा तैमूर, जो कि असम के पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। तो दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं नो आर्म्स सप्लाई का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी बड़ा हथियार किसी दूसरे देश को सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो किसको नहीं किया जाएगा? पाकिस्तान को। किसके द्वारा किया गया? तो रूस के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ए प्रोमिस्ड लैंड के लेखक है? तो दोस्तों, यह भी पुस्तक बहुत ही VVI है, जिसका लेखक बराक ओबामा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, जो कि आने वाले NTPC एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।